हेलो दोस्तों, त्योहारों का टाइम है तो आज हम बनाएंगे सावन स्पेशल मिठाई। तो इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले चाशनी। तो यहाँ पर मैंने पैन में 1 कटोरी चीनी डाली है और आधी कटोरी पानी। और हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे 2-3 इलायची को दरदरा पीस कर डाल देंगे। इलायची का फ्लेवर आपको पता ही है कि मिठाई में कितना अच्छा लगता है, तो ज़रूर डालिएगा। देखिए अब हमें बस हल्का सा तार आने तक चाशनी को पकाना है और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। मतलब पूरा तार नहीं आना है, इसमें हल्का सा तार आते ही बंद कर देना है। अब उसी पैन में मैंने यहाँ पर दूध चढ़ा दिया है, 1.5 गिलास यानी कि आधा लीटर दूध चढ़ा दिया है और हमें दूध को पकाना है। तो इसमें मैंने चीनी डाल दी है, यहाँ पर 2 चम्मच चीनी डाल दी है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए दूध को पकाना है और जैसे जैसे साइडों पे मलाई आती जाएगी ना, हम दूध में करते जाएंगे तो इससे दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है और देखिए जैसे जैसे अब ये साइडों पे मलाई जमती है ना, तो आप साथ साथ इसको उतारते जाएं और दूध में मिक्स करते जाएं। और हमें इस दूध को अब साइड पे रख देंगे और पकने देंगे ताकि ये हमारा दूध गाढ़ा हो जाए। तो इतने में कर लेते हैं हम दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने एक परात ली है और इसमें मैंने छोटी सी कटोरी में घी लिया है। घी को मेल्ट कर लिया है और घी को मेल्ट करने के बाद इस परात में डाल देंगे और इसमें थोड़े से आइस क्यूब डाल देंगे। अब हमें आइस क्यूब के साथ इस घी को मतलब ऐसे घुमाना है जिससे कि घी ना बटर के फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से चलाते रहेंगे ना, अब जब बर्फ़ को और घी को, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसको करने में आपको 2-3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट के लगभग। देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। तो ऐसे हो जाएगा तो हम बर्फ़ को निकाल देंगे कटोरे में अलग से और फिर जो भी इसमें पानी बना है उसको भी निकाल देंगे। और अभी हमें इसको और ऐसे मैश करना है, मतलब ऐसे घुमा घुमा कर इसको अभी हमें बिल्कुल सॉफ्ट बना लेना है। अभी तो ये बटर बना था ना, अब हम इसको इस तरह से मलाई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट बना लेंगे। तो देखिए इसको करने में बस आपको 1 मिनट ही लगने वाला है। इस तरह से जब ये हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे, ये मैदा है। यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम के लगभग मैदा लिया है, 200 से 250 ग्राम के बीच में है। तो मैदा को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और फिर हम ले लेंगे यहाँ पर दूध, ये ठंडा दूध लिया है मैंने। तो दूध को डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। जितनी मैदा ली थी उतना ही दूध लेना है आपको। तो देखिए इस तरह से हम डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से जब हमारा सारा दूध और मैदा ख़त्म हो जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। तो इस तरह से आपको करते हुए बिल्कुल इसमें ना जो गाँठें हैं वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से आपको अच्छे से हाथों से बिल्कुल गाँठों को मेल्ट कर देना है और बिल्कुल भी गाँठें आने नहीं देनी है। तो इससे हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। और जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी से हम 2 कटोरी ठंडा पानी डाल देंगे और उसको भी हमें मिक्स कर देना है अच्छे से। पानी आपको ठंडा ही डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरह से हमें पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम एक पतीला या कुछ भी, कोई भी बाउल वगैरह ले लीजिए और छलनी लगा दीजिए। इसको हमें छानना है। तो यहाँ पर हम छानेंगे इसलिए कि कोई गुठली अगर रह भी गई होगी तो फिर वो निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि देखिए छलनी में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा बैटर बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम देखते हैं कड़छी से, इसी तरह का बैटर हमारा मिठाई के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ली है एक जो सॉस बोतल होती है ना, उसको लिया है और इसमें मैंने इस बैटर को डाल दिया है। थोड़ा सा ही डालना है अभी, मतलब फुल आपको नहीं भरना है। तो इस तरह से हम डाल लेंगे और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ना तेल को गर्म होने के लिए पहले ही रखा हुआ है और इसमें मैंने एक मतलब ऐसे सांचा रखा हुआ है, जो कि आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी पतीले में भी बना सकते हैं। तो मेरे पास है इसलिए मैंने कढ़ाई में इसको डाल कर रखा है और साइडों पे भी तेल डाल दिया है और बीच में भी तेल डाल दिया है। तो अब हम इस बैटर को ना बिल्कुल ऊपर से डालेंगे। देखिए आपको बोतल दिख भी नहीं रही होगी, इतना ऊपर से आपको डालना है। थोड़ा थोड़ा डालना है, ये साइड पर होता जाएगा और इस तरह से जालियाँ बनती जाएंगी। आपको अब समझ ही आ गया होगा कि हम आज घेवर बना रहे हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से बना कर तैयार करेंगे, एकदम आसान तरीके से। देखिए इसमें आपको ना बार बार बेलन से या किसी भी चीज़ से होल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह से बोतल से बनाते हैं तो अपने आप इसमें होल हो जाएगा। देखिए मैंने बिल्कुल भी होल इसमें नहीं बनाया, अपने आप हो गया है।
तो देखिए हमारा जो पहला घेवर है वो बनकर तैयार हो गया है। कम से कम आपको इस तरह से 25 से 30 बार ड्रॉप ऐसे बोतल से डालनी पड़ेगी, तब भी इतना बनकर तैयार होगा। अगर आपको इससे ज़्यादा मोटा चाहिए तो थोड़ा और आपको फिर बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से एक घेवर तैयार हो गया है, दूसरा बना लेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा मोटे घेवर नहीं बनाए हैं, तो अगर आपको मोटा घेवर बनाना है तो आपको बैटर ज़्यादा डालना पड़ेगा। देखिए इस तरह से दूसरा भी बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हमने सारे बैटर के जो घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो हमारे इतने घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं कम से कम 7 घेवर हैं जो इस तरीके से हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। भाई हम हलवाई तो है नहीं, हमने घर पर ही बनाए हैं। अगर थोड़ी बहुत अगर आपको लगे कि इसमें कोई गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो हमने चाशनी बनाकर रखी थी ना, वो भी हम इस पर डाल देंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा चाशनी में हमें इसमें नहीं डालना है, क्योंकि हम इस पर फिर रबड़ी भी लगाएंगे। तो मैंने थोड़ी थोड़ी चाशनी डाली है, क्योंकि घर में रखे हैं बनाने हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप कम मीठे भी बना सकते हैं। आप चाहें तो बगैर चाशनी के भी इसको खा सकते हैं। हाँ एक बात और, अगर आपको अभी ये घेवर नहीं खाने हैं तो आप इसको चाशनी डालने से पहले स्टोर करके रख सकते हैं। जिपलॉक जो पॉलीथीन आती है ना, उसमें फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको खाने हो तो आप इस तरह से चाशनी और रबड़ी लगाकर खा सकते हैं। तो देखिए अब मैंने जो रबड़ी बनाई थी वो मैंने लास्ट तक आपको नहीं दिखाई है। तो इस तरह से मेरी रबड़ी बनकर तैयार हो गई थी। मैंने लो फ्लेम पर रख दिया था दूध को, और उसमें मैंने मिल्क पाउडर भी डाला था। तो देखिए रबड़ी भी बन गई है हमारी, और इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है घेवर को। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर करिएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए हमारे घेवर बनकर तैयार हो गया। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप भी बताइएगा आपको कैसे लगे। तो इस सावन पर आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।